वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज अभी जामिया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम ओवर होने वाला है। जस्ट थोड़ी टाइम के बाद ओवर हो जाएगा, तो हम स्टूडेंट से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग इस साल जो है जीडीपीआई की क्लासेस एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करेंगे, तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जीडीपीआई एक मेजर रोल प्ले करता है। अबाउट 30 क्वेश्चन जो है आपको जीडी और पीआई से जो है आपसे ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन का बैच भी इस साल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश स्पोकन, अगर आपको इंग्लिश में कोई इशू है तो आप इंग्लिश स्पोकन क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जीडी एंड पीआई में जो कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है। आपको इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन पूरा करना है। तो जस्ट एग्जाम ओवर होने वाला है, अभी हम बात करते हैं। एग्जाम आई थिंक ओवर होने वाला है। हम लोग अभी बात करेंगे स्टूडेंट से और फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी। The paper was easy. It was based on the 2023 year, as I think. Yeah, it was very easy. Have you solved the previous year papers? Yeah, I ran through a couple of PYQs. Yeah. It was exactly same like 2023. Yeah, similar to it. It was very easy. Yeah, I think paper was easy. yeah, very easy. How many questions you attempted? I haven't counted yet, but I would say around 100 plus. 100 plus. How many questions will be correct in your calculation? We can expect 80% accuracy. 80%. That is good. The accuracy is good. I'm really hoping for the good. Which section was the difficult and which one easy? No section was difficult. Everything was easy. Since you have solved the previous year questions, so it was easier for you. Okay. All the very best for you. See you. Thank you. मेरा नाम हमजा। हमजा, हमजा पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? पेपर एवरेज था, ना बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा। ये पीवाईक्यूज किया था आपने? पीवाईक्यूज किए थे मैंने। तो 2023 का रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2023 की तरफ पेपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं, वैसा तो नहीं था, उससे तो टफ ही था। थोड़ा सा टफ। हाँ, उससे तो थोड़ा टफ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 100 सही कितने होंगे? दिल तो लगता तो यही 100 ही हुए, जो नहीं आते तो वही वाले ही। 10 विशेष आपका 100 ही सही हो इंशाल्लाह। कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा मुश्किल था? सेक्शन जो वर्ड्स वाला था वो ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि काफी डिफिकल्ट वर्ड्स थे। इंग्लिश में आपने वोकेबलरी की तैयारी की थी? इंग्लिश में वोकेबलरी की तैयारी। लेकिन वो वर्ड्स तो ऐसे थे कभी आज तक देखे नहीं ना सुने। ओके। चलिए 10 विशेष सेंटर की तरफ से, ठीक है। हम लोग स्टार एजुकेशन से मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, कैसा हो पेपर? पेपर तो इजी था, वैसे अटेम्प्ट भी ठीक ठाक ही करे। 65 अराउंड करे। 65 थोड़ा कम करे। थोड़ा कम। Are you sure कि 65 जो अटेम्प्ट किए सारे they were 100% correct? 90% तो करेक्ट है। 20%। पीवाईक्यूज अगर आपने किया था तो ये किस ईयर पर रिफ्लेक्ट कर रहा था? 2020, 21, 22, 23 किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था? करा नहीं था पीवाई। हाँ, पीवाई की अटेम्प्ट नहीं करा। पीवाईक्यूज अगर क्या होगा 2023 का इजी था, बच्चे कह रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट करता हुआ। हाँ, इंग्लिश ज्यादा थी, इसमें पैसेज वगैरह डीआई बहुत ज्यादा थी, लेकिन हो पा रही थी डीआई। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था। तो कर लिया था, ठीक हाँ, था। कर पा रहे। कौन सा सेक्शन ज्यादा इजी लगा, कौन सा टफ लगा आपको? इजी इंग्लिश सही थी, और फिर डीआई भी इजी थी, रीजनिंग भी इजी आई थी। थोड़ी मैथ्स कह सकते हैं, लॉग वगैरह आ व्हाट गए। अबाउट जीके और करंट अफेयर्स? जीडे वो भी अच्छा खासा GK पोर्शन आया current था। affairs? अच्छा पोर्शन था उसका। करंट अफेयर्स से हाँ, कितने अच्छे। क्वेश्चन थे? अटेम्प्ट किया नहीं था? वो ज्यादा नहीं हो पाया जितने हो सके। वो तो इजी सेक्शन होता, पहले उसी को सॉल्व करना चाहिए था। हाँ, वो थोड़ा पढ़ के नहीं आया था। चलिए 10 विशेष सेंटर की तरफ से आपका सिलेक्शन हो गया, दुआ करिए। So what is your name? So my name is Umesh. How was the paper? So it was easy to moderate. So was it from the previous year question paper pattern or like it was something new? No, it was, sir, this paper was repeating. I think the pattern was from the 2023. Yeah. Have you solved all the previous year paper? Because we have heard that some people are also saying that it was on the 2023 Yeah, pattern. many of the questions were being, yeah. Have you gone through those previous year papers? Yes. Okay. Which section was the difficult, do you think? So according to me, the English portion I would not be able to tackle properly. What is from where the questions were there mostly in English portion? So it is from mostly antonyms, synonyms they were there, and there is not grammar properly. But you cannot. How say. many questions have you attempted? Around 70, above 70. Okay. Are you sure that you have attempted all the questions? Above 70 they are the surest. They are the, All the very best from the coaching center. So we are looking forward to have the selection. Hopefully listening. My name is Mohammad Adil Bel. Yeah. So how was the paper?
पेपर वाज मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल था. Was it on the pattern of the previous year question paper? नॉट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, बिकॉज लास्ट ईयर जैसे पैसेज कुछ ज़्यादा थे, आरसी पैसेज वगैरह ज़्यादा थे, पर इस साल इतना नहीं था. इस साल मतलब 2-3 मतलब पैसेज थे वो ठीक थे, मॉडरेट डुएबल थे, और पेपर अच्छा था. क्वांट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, आई थिंक 30 to 35 क्वेश्चन क्वांट से थे, और वो लेवल उनका ईजी था, मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल था क्वांट के सेक्शन का. आपने सबसे ज्यादा पोर्शन कौन सा अटेम्प्ट किया? मैंने सभी से पोर्शन से सबसे मोस्टली करे हैं, मतलब क्वांट से भी किया, डीआई भी लिया, और आरसी से भी करे हैं, और रीजनिंग भी किया. कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट लगा आपको? सर मुझे तो बेसिकली क्वांट ही लगा. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे आपने? मैंने 86 करा. ओके, कितने सही लग रहे हैं? सर पता नहीं, लेकिन मैंने तुक्के ज़्यादा नहीं मारे, 3-4 तुक्के मारे सिर्फ 86 में. All the very best from Thank Star you, sir. Education Center. What is your good name? Saisha. How was the paper? It went well. Was it on the previous year paper pattern or was it something new? More or less, like, yeah, similar. Have you solved the previous year papers? Yes, I did. Which section do you think was it difficult? Usually maths, matlab, Yeah. it's typical, right? Yeah, it's typical. So, yeah. A bit tough. What about DI? Data? That was very easy. LR was like very simple. So, how many questions have you attempted? 142. 142. And are you sure about all of them? I would say 90% are correct. Yeah. So that is good. Like as per the attempt that you have done, 90% accuracy is enough for the selection. Okay, you told me that section DI was difficult, like aptitude section was difficult. So we are wishing very best to you. We are from Star Education Center, and we also mentor for people for the GD and interview round. So you can search it on YouTube, and you will find the Star Education Center, which is there. So we have helped the people in the past. They have selected. We have been working on this field itself. Nice to talk to you. What is your name? फरमान वारिस. We are from Star Education Center. How was the paper? Sir, paper was quite easy if we comparatively from last year. और जो करंट अफेयर्स था, वन लाइनर्स ही आए हुए थे करंट अफेयर्स में, और मैथ तो बहुत ही इजी था, और इंग्लिश में वही फिलर्स और वोकैब से क्वेश्चंस थे. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे? हाँ, जो जामिया के प्रीवियस ईयर पेपर थे तो उससे ये काफी अलग पेपर था, मतलब बहुत इजी था उससे. तो मतलब सही है, कॉट ऑफ बहुत ही. हाँ, नोट्स लगभग जो वही आए हुए थे जो क्लास में पढ़ाए गए थे. हाँ. इंग्लिश का कैसा रहा? इंग्लिश में वोकैबुलरी के सवाल बहुत ज्यादा थे. हाँ, लगभग 10 क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलाकर के. ओके, ठीक है. कितने अटेम्प्ट किए आपने? अभी तो मैंने काउंट नहीं करा है, मतलब ठीक ठाक, मतलब टोटल 80 प्लस ही करे हैं. 80 प्लस किए हैं. Best wishes इंशाल्लाह हो जाएगा. आपका नाम, your good name? All the मोहम्मद फजल. How was the paper? पेपर सर इजी था, मतलब PYQ से देखे तो बहुत इजी था, और मैथ रीजनिंग DI के भी बहुत इजी क्वेश्चन थे. कौन सा सेक्शन आपको मुश्किल लगा ज्यादा? मैंने मतलब इंग्लिश के सेक्शंस में तक पहुंच नहीं पाया ज़्यादा क्वेश्चन मैंने जो किए वो DI के, रीजनिंग के और मैथ्स के किए. सारे क्वेश्चन कितने किए आपने? मैंने 80 to 85 का राउंड करे. ओके. कितना श्योर हैं आप 80 to 85 में से? मतलब एक्यूरेसी से वो 75 का राउंड. That is good attempt. Okay. इन्होंने सेंटर पे भी जो मार्क्स वगैरह दिए, इनकी एक्यूरेसी बहुत बेटर है. होपफुली और मॉक से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैथ के डायरेक्ट क्वेश्चन थे. मैंने देखा मॉक से, पेपर बहुत और सर के कराए हुए इंग्लिश के, और अफजल सर ने जो कराया था मतलब जीके करंट उससे थे क्वेश्चन की नहीं. यस सर. और ये क्या कहते हैं, ये सर जो की आरसी English जो थी वो भी classification थे. मतलब शॉर्ट आरसी थी कि मतलब कर सकते हैं कर लिया था चीज. ऐसे करा. इंग्लिश का सेक्शन कैसा था? क्लासेस हेल्प? यस सर थी, और एंटोनिम्स साइनोनिम्स वगैरह भी थे वो, और वो फिलर्स वगैरह थे. सारे क्वेश्चन इजी थे, मतलब ओवरऑल पेपर. So all the very best to you. Thank you. And we are there to guide you in GD and personal interviews. Soon we will start GDPI classes. Okay. That is right. थैंक यू. Thank you so much. अभी मैंने और मुर्तुजा सर ने कई स्टूडेंट से बात किया है, तो बात करने पे ये रियलाइज हो रहा है पेपर जो है वो हमारा इजी टू मॉडरेट है. टफ नहीं था, जैसे लास्ट ईयर का पेपर कंपेरेटिवली टफ था और इंग्लिश डोमिनेटेड था. इस साल जो है मैथ के भी क्वेश्चन थे, DI के भी क्वेश्चन थे,
और रीजनिंग करके। अभी हम लोग इसकी कट ऑफ भी कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसका हम कट ऑफ बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, वो आप देखिएगा। और बहुत जल्दी हम लोग इसकी GD की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और इंग्लिश स्पोकन की। तो बेस्ट विशेष सभी को, वरीड मत होइएगा, आप लोगों ने जो भी किया अपना 100% दिया है, होपफुली आपका रिजल्ट बेटर होना चाहिए। बेस्ट विशेष।